तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोण। क्या पढ़ने वाले हैं? कोण, जिसे क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो देखिए, जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच के झुकाव क्या बोलते हैं? कोण। जैसे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये हमने एक बिंदु ले ली और यहाँ से एक किरण ऐसे निकाली हमने और एक किरण ऐसे, तो इनके जो बीच का जो झुकाव है, ये क्या है? इनके बीच का जो झुकाव, इसको क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। जैसे यहाँ पे लिख दी ABC, तो ये जो यहाँ पे जो झुकाव है, ये क्या हो जाएगा? कोण। क्या हो जाएगा? कोण। इसको किससे डिनोट करेंगे? थीटा से। किससे? थीटा से। यानी कि कोण ACB, ये जो थीटा जो कोण है उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। कोण ACB बराबर थीटा। क्या लिखेंगे? थीटा। तो ये एक ही बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो उनके बीच का जो झुकाव होता है उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। ये थीटा क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा कोण हो जाएगा। अब देखिए कोण के प्रकार क्या देखते हैं? कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल। देखिए, कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक्यूट एंगल। क्या हो गया? एक्यूट एंगल, जिसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इस न्यून कोण कहते हैं किसे हैं? तो 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा। 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा जो कोण होगा उसको क्या बोलेंगे? जो कोण होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। यदि इसके फिगर की बात की जाए तो देखिए, 0 अंश से बड़ा है, 0 अंश से क्या है? बड़ा, और 90 अंश से क्या है? छोटा। क्या है? छोटा। देखिए इसका फिगर हम लोग बनाते हैं। जैसे ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 अंश है। कितना हो जाएगा? 90 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहाँ से सीधा लंब रेखा, तो कितना हो जाएगा? 90 अंश। लेकिन हमें तो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा चाहिए, तो 90 अंश से हम लोग क्या कर देते हैं? छोटा। क्या कर देते हैं? छोटा। तो ये जो हमारा कोण बनेगा, ये क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा। यहाँ पे A, यहाँ पे O ले लेते हैं और यहाँ पे B। तो कोण AOB मान लीजिए कितना है? 60 अंश का। कितने का है? 70 अंश का। मान लीजिए कितने का है? 70 अंश का। तो कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। कोण AOB इक्वल कितना हो जाएगा? 70 अंश, जो क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो जाएगा? छोटा। ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अब बात करते हैं राइट एंगल। किसकी बात करते हैं? राइट एंगल, समकोण की। किसकी? समकोण की। तो देखिए, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 90 अंश हो, कितना हो? 90 अंश हो, से क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल। क्या हो जाएगा? AOB हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये कितना है? 90 अंश का। कितने का है? 90 अंश का। तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। क्या हो जाएगा? समकोण। यानी कि कोण AOB बराबर 90 अंश। ये देखिए, यहाँ पे जो कोण होता है जहाँ पे, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? बीच में। कहाँ रखते हैं? बीच में। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? समकोण। क्या लिखेंगे? समकोण। हो गया। 0 अंश के, अरे 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। किसकी? ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ये क्या होता है? 90 अंश से बड़ा होता है। क्या होता है? 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से क्या हो जाएगा? छोटा। क्या हो जाएगा?
180 अंश से छोटा, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से जो छोटा कोण रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। जैसे देखिए 90 अंश से तो बड़ा ही है, तो ये तो हो गया हमारा, ऐसे करेंगे परपेंडिकुलर तो 90 अंश का होगा, लंबवत रेखा खींचेंगे यहाँ से तो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे झुकाएंगे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 90 अंश। क्या हो जाएगा, नहीं बच्चों देखिए यहाँ से झुकाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ये 90 हो गया, कितना हो गया, इस तरह से कितना हो गया, इस तरह से 90, और थोड़ा सा और झुकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 से बड़ा हो जाएगा, इस साइड झुकाएंगे तो, कैसे, इस साइड। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो ए ओ बी, क्या ए ओ बी, ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। देखिए कोण ए ओ बी बराबर, यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए 90 अंश से बड़ा है तो कितना मान लेंगे, 140, कितना 140 अंश, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा। तो ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 140 अंश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ये हो गया हमारा अधिक कोण। अब आइए बात करते हैं ऋजु कोण। क्या बात करते हैं, ऋजु कोण, जिसका मान 180 अंश का हो। जिस कोण का मान 180 अंश हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजु कोण। यानी कि ये जो हमारा कोण है यहाँ पे ए ओ बी, ये हमारा कितना है, 180 अंश। कितना है, 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, ऋजु कोण। क्या हो जाएगा, ऋजु कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश। कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। किसकी बात करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण, ये क्या होता है, 180 अंश से बड़ा। कितना, 180 अंश से बड़ा, और 360 अंश से क्या हो जाएगा, छोटा। क्या हो जाएगा, 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से क्या हो जाएगा, छोटा। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा कोण हो जाएगा ए ओ बी, ये जो हमारा कोण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 210 अंश। कितना, 210 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण ए ओ बी बराबर 210 अंश, या यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण। अब आइए एक बार और समझ लेते हैं इन सबको। देखिए जो कोण 90 अंश से छोटा होगा, क्या होगा, 90 अंश से छोटा होगा, उसको क्या बोलेंगे, और 0 अंश से क्या हो जाएगा, बड़ा। क्या हो जाएगा, बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या बोलेंगे, न्यून कोण। और जो जिस कोण का मान 90 अंश होगा, जिसका मान क्या होगा, 90 अंश होगा, उसको क्या बोलेंगे, समकोण। क्या होगा, समकोण। और अधिक कोण की बात करें तो 90 से बड़ा होगा। क्या होगा, 90 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा, छोटा। यानी कि ये जो सीधी रेखा होती है, जो सरल रेखा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, और 90 अंश से क्या होगा, बड़ा। क्या होगा, बड़ा। उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। और ऋजु कोण की बात करें तो जो कोण 180 अंश का होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। और पुनर्युक्त कोण की बात करें तो जो 180 से क्या होगा, बड़ा। यानी कि ये जो सीधी रेखा होती है हमारी, क्या होती है, 180 अंश की। क्या होती है, 180 अंश की। इससे क्या होगा, बड़ा, और 360 अंश से क्या होगा, छोटा। क्या होगा, 360 अंश से छोटा। उसको क्या बोलेंगे, बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण बोलेंगे। तो इस वीडियो में बस बच्चों इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।